हाय फ्रेंड्स, ये प्योरली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये प्रोजेक्ट बन रहा है जिसके मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा। 48 स्टोरी 2 टावर है, ऐसे लग्जरी आप देख सकते हैं। और दूसरी बात है कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आपको मदरसा दिया जा रहा है। लेडीज और जेंट्स के लिए सेपरेट मदरसा रहेगा, जुमा खाना यानी स्लॉटर हाउस रहेगा। साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट से लग के ही 5 माले का अलग से एक मॉस्क्यू है, मस्जिद है, जो टोटली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट यहाँ पे बनाया हुआ है। उनके रिलीजन के लिए, इस्लाम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं सारा इसमें अवेलेबल रहेगा। इवन जो ईद के टाइम पे जमात खाना होता है वो भी कॉम्प्लेक्स के अंदर, प्लस कुछ एमिनिटीज, सब कुछ मुस्लिम्स के हिसाब से ही ये बना रहे हैं। गोरेगांव वेस्ट में ये एसबी रोड और वीर सावरकर फ्लाईओवर के बिल्कुल कॉर्नर पे ही ये पूरा कॉम्प्लेक्स लग्जरी बन रहा है। सबसे बड़ा एक अट्रैक्शन का पॉइंट यहाँ पे ये है कि इसमें जो पेमेंट प्लान है वो 1% एवरी मंथ आपको देना है। जब आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे 1% एवरी मंथ आपको पे करना है, जो फ्लैट का प्राइस वैल्यू होगा। तो ये सबसे बड़ा एक अट्रैक्शन है पेमेंट को लेके। इसमें अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें फ़ोन करें ऊपर दिए हुए नंबर पे, फिर मैं और मेरी सेल्स टीम आपको बताएगी। अब चलिए इसका कुछ मैं झलकियाँ दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे प्रॉपर्टी किस टाइप का बन रहा है, कैसा है, कितना लग्जरियस बना रहे हैं ये, वो सब कुछ समझेंगे दोस्तों। अभी जो कुछ झलकियां आपने देखा है ना, ये प्रोजेक्ट 48 स्टोरी टावर बना रहे हैं ये सारी एमिनिटीज के साथ में। आइए अब इसका डिटेल में जानते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, सीपी यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल बरनवाल में। हम लोग प्रॉपर्टी के साथ साथ होम लोन में भी काम करते हैं। होम लोन रिलेटेड अगर आपको बैलेंस ट्रांसफर करना हो, मॉर्गेज लेना हो, टॉपअप लेना हो, बिजनेस लोन करना हो, पर्सनल लोन करना हो, तो भी आप हमें फोन करें। हमारी सेल्स टीम, लोन एक्सपर्ट टीम आपको हेल्प करेगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। दूसरा, हम लोग 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं कस्टमर के लिए, डेवलपर की ओर से। अब इसका डिटेल और भी लास्ट में समझ लीजिए। अभी आइए पहले प्रॉपर्टी देखते हैं, उसके बाद फिर और मैं डिटेल में बताऊंगा क्यों, क्या वजह होता है, कैसे डेवलपर का प्रॉपर्टी मैं आपको अच्छे सस्ते रेट में दिलवा सकता हूँ। आइए देखते हैं प्रॉपर्टी। वैसे तो प्रॉपर्टी इसमें 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK 3 टाइप के बना रहे हैं। फिलहाल मैं आपको 2 BHK में 2 साइज है, एक 775 जो मैं आपको पहले दिखाऊंगा, इसके बाद 622 यानी 622 स्क्वायर फुट का उसके बाद दिखाऊंगा। तो ये 2 पैटर्न में आपको दिखा रहा हूँ, मॉडल दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कुछ PDF के जरिए, ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि फ्लैट जो बना हुआ है ना, ये 2 टाइप का बना हुआ है। अभी 2 टाइप के फ्लैट्स का मैं आपको PDF का, ये देख सकते हैं, इसका 4 BHK है, ये 3 BHK है। ये PDF के जरिए मैंने आपको दिखाया है। और अभी आइए मैं 775 का फ्लैट का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे क्या बनाया है, वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ से इसका 2 BHK स्टार्ट हो रहा है। 24 फुट का इसका हॉल है, यानी कि ये लिविंग एरिया है। यहाँ पे सोफा सिटिंग दिया हुआ है। और इस तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ कि डाइनिंग का कैसा व्यू बनता है। ये पूरे 24 यानी कि 24 फुट बाय 10 फुट का है। और एक बार ये देखें कि L टाइप में इसका हॉल है। लिविंग डाइनिंग एरिया जो है ना, इसका L टाइप में है। यहाँ से जब आप आएंगे इधर कर्व होने के बाद ये अलग से इसका डाइनिंग टेबल दिया हुआ है। डाइनिंग टेबल के बाद इधर ओपन किचन दिया हुआ है। करीबन यहाँ पे वैसे तो 5 चेयर डाला हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पे 8 से 10 चेयर भी डाल सकते हैं अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो। और किचन का यहाँ से ओपन किचन दिया हुआ है, इस तरफ प्लेटफॉर्म ओपन किया हुआ है। बट आपको जो मिलेगा ये सॉफ्ट वॉल के साथ में मिलेगा, आप इसको बाद में ओपन किचन कर सकते हैं। इंटीरियर डेवलपर ने जो किया है, डेवलपर के आर्किटेक्ट को जो भी मन भाया है उसने किया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से सारा इंटीरियर डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। डेवलपर ने एक बना के डेमो दिया है, इंटीरियर करने के बाद भी कितना स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है। ये इसका किचन है। किचन का साइज आपको 12x8 मिल रहा है। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, वॉल ब्रेक किया और एक्सटेंड किया हुआ है। ये एक आपको L टाइप में किचन मिलेगा। और इस तरफ आपको फ्रिज का स्पेस, वॉशिंग मशीन का स्पेस, माइक्रोवेव और व्यू आप देख रहे हैं सेम आपको आने वाला है हायर फ्लोर से, क्योंकि 48 स्टोरी टावर है। तो ये तो फिलहाल बैनर लगा हुआ है क्योंकि हम अभी 100 फ्लैट में खड़े हैं। एक्चुअल फ्लैट जो हायर फ्लोर से इतना ही खूबसूरत आपको व्यू ओपन चारों साइड आने वाला है। एक बार अंदर के साइड से मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ किचन का।
किचन है। किचन के जस्ट सामने आपको कॉमन वॉशरूम मिल रहा है। कॉमन वॉशरूम में स्टार्ट में बेसिन, कमोड और एंड में दिया हुआ है ग्लास का डोर और उसके पीछे इसका वॉशरूम यानी शावर एरिया दिया हुआ है जिसमें आप बाथ टब भी डाल सकते हैं, इतना स्पेस बनाया हुआ है। तो ओवरऑल जो कांच का जो आपने डोर देखा है ना शावर एरिया के लिए, वो इसमें रहेगा, वो फर्नीचर में नहीं आता है, वो डेवलपर खुद आपको करके देंगे। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ कॉमन बेडरूम और ये है मास्टर बेडरूम। तो पहले मैं कॉमन बेडरूम आपको दिखाता हूँ। कॉमन बेडरूम यानी कि नॉन अटैच्ड वॉशरूम। इसमें कॉमन बेडरूम, गेस्ट बेडरूम में अलग अलग नाम रखते हैं, बट इतना समझ लें कि इसमें अटैच्ड वॉशरूम नहीं है। बट साइज आपको करीबन 12x11 का साइज है। एक बार मैं इसमें जो विंडो आपको आएगा ये साउंड प्रूफ और वाटरप्रूफ विंडो आएगा, स्लाइडिंग डोर आएगा। बिकॉज जैसे लोकेशन पे है ना, ये आप देखें तो बिल्कुल 3 रास्ते पे ये है। एसबी रोड और वीर सावरकर फ्लाईओवर को जस्ट ये कॉर्नर टच कर रहा है, तो आवाज वगैरह आएगा। इसके लिए डेवलपर ही आपको साउंड प्रूफ विंडो लगा के देंगे पूरे प्रोजेक्ट में। अब एक बार खिड़की के साइड से मैं आपको कवर करके दिखा रहा हूँ। अभी देखें साइड टेबल, ड्रेसिंग टेबल, क्वींस बेड रखने के बाद भी एक करीबन 4 से 5 फुट का स्पेस आपको यूटिलाइज करने को मिलेगा बेडरूम में। तो एक साइज इसका बहुत ब्यूटीफुल बनाया हुआ है। 775 का कारपेट एरिया। जनरली लोग 800 के स्क्वायर फुट में 3 BHK बना डालते हैं, ये 775 में 2 BHK बना के दे रहे हैं। तो ऑब्वियस है लग्जरी तो होगा ही। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है और मास्टर बेडरूम के अंदर भी आप देखें तो पूरा फर्नीचर डालने के बाद सेम ऐसा आपको क्रिक व्यू, सी व्यू मिलेगा। और यहाँ पे भी सारा फर्नीचर डाला है, फिर भी 4 से 5 फुट का स्पेस आपको मिल रहा है। ऐसे ही सेम आपको ओपन व्यू आएगा, सी व्यू आएगा हायर फ्लोर से। फिलहाल तो बैनर लगा हुआ है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ वार्डरोब वगैरह बनाने के बाद जो स्पेस है। और इस बार वॉशरूम का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट किया हुआ है। स्ट्रेट आप जाएंगे तो इस तरफ दिया हुआ है वॉश बेसिन, बीच में कमोड और इस तरफ दिया हुआ है इसका शावर एरिया। ये आप स्ट्रक्चर देख लें, बीच में कमोड है, इस तरफ 2 प्लेटफॉर्म, बेसिन, स्टोरेज दिया हुआ है और राइट हैंड साइड पे आपको दिया हुआ है ग्लास डोर लगाया हुआ शावर एरिया दिया हुआ है। और एक बार मैं अंदर के साइड से ये लग्जरी फ्लैट का पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ कि अंदर के साइड से व्यू कैसा बनता है इस पूरे फ्लैट का, ये आप देख लें। इसके बाद मैं आपको 622 यानी कि इससे छोटा जो 2 BHK है 622 स्क्वायर फुट का, वो कैसा है वो देखते हैं। अभी 622 स्क्वायर फुट का जो फ्लैट है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और सामने ही आपको शू रैक वगैरह मिल जाएगा। डोर आप स्लाइड भी लगा सकते हैं, बाहर की तरफ रख सकते हैं सेफ्टी डोर, और अंदर के साइड आप मेन डोर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपको शू रैक और कुछ शो पीस आप कर सकते हैं। इसके बाद एंट्री किचन का यहाँ से भी दे सकते हैं और सामने से भी ले। फिलहाल इन्होंने क्या किया है, ओपन किचन का कॉन्सेप्ट रखा है। ओपन किचन इन द सेंस यहाँ से एक वॉल रहेगा और एक वॉल इस साइड से रहेगा। तो फिलहाल ये दोनों वॉल निकाला हुआ है। तो ओपन किचन होने के बाद क्या होता है ना, काफी सारा स्पेस आपको ऑपरेट करने को, यूज करने को मिल जाता है। यहाँ पे डाइनिंग का जो जगह है प्रॉपर 3 से 4 चेयर का डाइनिंग रखे हुए हैं और ये इसका किचन है। L टाइप का आपको किचन ये मिलने वाला है। यहाँ पे एंड हो जाएगा और यहीं से इसका सामने से वॉल यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पे क्या है ना, इंटीरियर ऐसा किया हुआ है कि फ्लैट का एरिया काफी बड़ा कर दिया गया है। डेवलपर का इंटीरियर डिजाइन ये है। आप अपने आर्किटेक्ट से और भी कुछ इसमें आर्टिस्टिक कर सकते हैं जिससे कि और भी ये फ्लैट लग्जरी हो जाए, बड़ा हो जाए। तो ये मैंने किचन का स्ट्रक्चर आपको दिखाया है। इसके बाद ये इसका लिविंग एरिया है, सोफा, सिटिंग और इधर कुछ डिजाइनिंग क्रॉकरीज वगैरह रखने के लिए बना हुआ है। टीवी यूनिट का एरिया है। तो ये पूरा काम किया हुआ है। बट आपको जो फ्लैट मिलेगा वो रॉ फ्लैट मिलेगा, इतना पूरा फर्निश नहीं मिलेगा। बट स्पेस जो है एज इट इज आपको मिलेगा। ये मैंने किचन दिखाया, हॉल दिखाया। इसके बाद यहाँ पे एक अलग से स्पेस बना हुआ है स्टोरेज के हिसाब से, जहाँ पे वॉशिंग मशीन के लिए जगह आपको दिया हुआ है। यहाँ कुछ स्टोरेज वगैरह आप कर सकते हैं। ये एक अलग से इधर भी वार्डरोब आप कपबोर्ड बना सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये अलग से ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद जब आप आगे आएंगे सामने कॉमन वॉशरूम है। एक बेडरूम इस तरफ है और एक बेडरूम इस तरफ है। इस तरफ मास्टर बेडरूम है, इस तरफ कॉमन बेडरूम है। आइए मैं आपको कॉमन वॉशरूम दिखाता हूँ। इसमें स्टार्ट में बेसिन, बीच में बाथ एरिया यानी शावर एरिया दिया हुआ और एंड में कमोड दिया हुआ है। अब पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका मास्टर बेडरूम कैसा है, उसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा कॉमन बेडरूम में। मास्टर बेडरूम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जब आप एंट्री करेंगे राइट हैंड साइड पे पहले आपको वॉशरूम मिलेगा जिसमें बीच में कमोड दिया हुआ है, राइट में बेसिन, लेफ्ट में शावर एरिया दिया हुआ है।
और एक बार मैं विंडो के साइड से आपको कवर करके दिखवाता हूँ। अभी देखें यहाँ पे भी सेम 10 फुट हाइट और वार्डरोब, बेड, सब किंग साइज बेड और वार्डरोब बनाने के बाद भी एक करीबन 4 से 5 फुट का जगह आपको मिल रहा है यूटिलाइज करने के लिए, यूज करने के लिए। इसके बाद चलते हैं इसका कॉमन बेडरूम देखते हैं। ये बेडरूम तो आपको समझ में आ गया। ये एक बेडरूम सामने सामने है, बीच में कॉमन वॉशरूम। अब ये कॉमन बेडरूम में यानी कि नॉन अटैच्ड वॉशरूम, जिसमें वॉशरूम अटैच्ड नहीं है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख लें, फर्नीचर वगैरह तो डेवलपर ने बहुत ही ब्यूटीफुल किया हुआ है दोस्तों। वैसे आप भी लेने के बाद इससे भी बेटर करवा सकते हैं, वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके आर्किटेक्ट के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका आर्किटेक्ट ना हो तो आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट करें, हमारी इंटीरियर टीम आपको पूरी हेल्प करेगी घर को बनवाने में। अभी एक बार अंदर के साइड से मैं आपको फ्लैट कवर करके दिखाता हूँ कि ये 2 BHK का स्ट्रक्चर अंदर से कैसा व्यू करता है। अभी इसके बाद मैं आपको मॉडल दिखाता हूँ किस टाइप का बिल्डिंग बनने के बाद 48 स्टोरी टावर, नीचे 12 माले का पार्किंग है, उसके नीचे कुछ कमर्शियल है। ये सब मैं इसका मॉडल दिखाता हूँ, आप समझ पाएंगे कि बिल्डिंग बनने के बाद कैसा दिखेगा दोस्तों। उसके बाद फिर डिटेल बताऊंगा आपको, प्राइसिंग, साइजिंग वगैरह। उसका मैं मॉडल दिखा रहा हूँ कि बनने के बाद बिल्डिंग का कैसा व्यू आएगा, किस तरह से दिखेगा। ये इसका फ्रंट है, जो कमर्शियल शॉप है ग्राउंड फ्लोर पे। उसके बाद ऑफिस स्पेस है। सेकंड फ्लोर से आप देख सकते हैं, ये येलो लाइट जो जल रहा है, ये सेकंड फ्लोर से 12 माले तक इसका पूरा सरफेस पार्किंग रहेगा। अंदर से पोडियम है और 13th फ्लोर से इसका पहला रेसिडेंशियल फ्लोर है, जो 48 स्टोरी टावर रहेगा, जिसमें एक में से 3 BHK बना रहे हैं और एक में 2 BHK। और इसके बैक साइड से इसका एंट्री है, जो SV रोड और वीर सावरकर रोड के कॉर्नर प्लॉट है, जहाँ पे ये टावर बन रहा है। और बैक साइड से इसकी एंट्री दी हुई है। अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर पूरा इसको गाड़ी को पार्क करने के लिए, चारों साइड राउंड घूमने के लिए पूरा स्पेस रहेगा। और एमिनिटीज़ में 12th फ्लोर पे इसकी एमिनिटीज़ रहेगी, जिसमें आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम्नाशियम, टर्फ वगैरह सब आपको 12वें माले पे ही देंगे। 13वें माले से इसका रेसिडेंशियल फ्लैट स्टार्ट हो रहा है। ये पूरा इसका मैंने आपको मॉडल दिखाया है कि बिल्डिंग बनने के बाद कैसा रहेगा। और इसके बाद आप डिटेल आगे समझते हैं, साइजिंग क्या, प्राइसिंग क्या, जो कनेक्टिविटी क्या है, फैसिलिटीज़ क्या क्या रहेगा, एमिनिटीज़ क्या, स्कूल, कॉलेज, प्राइसिंग वगैरह, ये सब कुछ आगे डिटेल में समझते हैं दोस्तों। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company. वो कुछ वीडियोग्राफी, PDF और फोटोग्राफी के जरिए मैंने कुछ दिखाया है, उसका डिटेल मैं आपको बता दूं। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, सावरकर फ्लाईओवर, गोरेगांव वेस्ट में, बिल्कुल SV रोड पे ही डेवलप कर रहे हैं। ये कंपनी करीबन 30 से 40 साल पुरानी कंपनी है। काफी एक एक्सपीरियंस डेवलपर है ये। प्रीवियस इनके प्रोजेक्ट काफी सारे रह चुका है, जिसमें से मदीना मंजिल, रेसिप्लेक्स, इंडीप्लेक्स, AK टावर, ऐसा इन्होंने और भी काफी काम किए हुए। मैं रेफरेंस के लिए 4-5 बता देता हूँ, ताकि एक आपको ये समझ आ जाए कि एक्सपीरियंस डेवलपर के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करूं, 1 एकड़ का इसका लैंड एरिया है। रीडेवलपमेंट लैंड है। 48 एंड 46 स्टोरी 2 विंग्स बना रहे हैं ये, एक 48 माले का और एक 46 माले का। हर एक फ्लोर पे 6 फ्लैट, 4 हाईटेक हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा और 2 स्टेयरकेस रहेगा। टोटल इसमें 206 फ्लैट का पूरा ये कॉम्प्लेक्स है। 206 यूनिट्स रहेंगे। सीलिंग का हाइट इसमें अप्रोक्सीमेटली 10 फुट का रहेगा। ये रेसिडेंशियल इसका स्टार्ट हो रहा है 13th फ्लोर से, यानी कि 13 माले से। एमिनिटीज जो भी दिया हुआ है, 12वें माले पे दिया हुआ है पार्किंग इनके 2nd to 11th पोडियम, यानी कि दूसरे माले से लेके 11 माले के पोडियम पार्किंग है। और उसके ऊपर फिर 12 माले पे एमिनिटीज है। 13 माले से इसका पहला रेसिडेंशियल फ्लोर आएगा, यानी कि फर्स्ट फ्लोर इनका 13वें माले पे आएगा। कंस्ट्रक्शन प्लिंथ हो चुका है और रेरा में रजिस्टर्ड है ये प्रोजेक्ट। जैसे आप देखें, ये इसका CC है, IOD है, यहाँ का लोकल गवर्नमेंट बॉडी जिससे पासिंग हुआ है उसका लेटर है। साथ ही साथ इसका लैंड क्लियरेंस है, मास्टर प्लान है, फ्लोर प्लान है, फ्लैट प्लान है। ये मैंने आपको चारों दिखाया है। ये फ्लैट खरीदने के लिए इतना काफी होता है। रेरा में इसका पोजीशन डेट है 2028 मार्च। डेवलपर आपको 2027 मार्च को ही डिलीवर कर देंगे, 1 साल बिफोर। दोस्तों क्या है ना, ये 1 साल, 2 साल, 3 साल बिफोर जो ये लोग डिलीवर करते हैं, इसके पीछे वजह ये रहता है कि आप जो पेमेंट देते हैं वो पेमेंट पूरा रेरा में रहता है। और जब तक ये डिलीवर करेंगे नहीं, लॉक एंड की के साथ हैंडओवर नहीं करेंगे, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करेंगे, तब तक इनको
पूरा पैसा मिलेगा नहीं। 80% 70% पैसा इनका रेरा के अकाउंट में ही रहता है। आप जो पैसा देते हैं उसकी बिल्डिंग बना के देने की जिम्मेदारी रेरा का रहता है, यानी गवर्नमेंट का रहता है। आगे प्रोजेक्ट के इन्फॉर्मेशन में चलते हैं। यहाँ से व्यू आपको बहुत बढ़िया मिलेगा, बिकॉज 46 और 48 स्टोरी टावर यहाँ पे आसपास में है नहीं कोई, तो चारों साइड से आपको ओपन व्यू मिलेगा। पीछे का आपको क्रिक व्यू, पेगोडा व्यू भी मिलेगा, अति साथ सिटी व्यू भी मिलेगा, और साउथ ईस्ट में आपको संजय गांधी नेशनल पार्क का व्यू। क्या है ना, ये जो 30 माले 40 माले से ऊपर का जो टावर है, तो वैसे भी यहाँ पे 13 माले से ऊपर ही आपको रहने को मिल रहा है, तो 13वें माले से ही आपको ओपन व्यू मिलेगा, क्योंकि आसपास में 7 माले की 10 माले की बिल्डिंग है। इसमें पूरे मुस्लिम लोकेलिटी के ही लोग हैं ज्यादातर। यहाँ पे इस्लाम के रिलेटेड, इस्लामिक नियमों के रिलेटेड सारा यहाँ पे मस्जिद भी है, स्लॉटर हाउस यानी कि जो जुआ खाना होता है वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं, जमात खाने का भी प्रोविजन किया हुआ है। यहाँ पे एक मुस्लिम लोकेलिटी के लिए जो जो चीजें अवेलेबल होना चाहिए घर के आसपास, वो सारा इस कॉम्प्लेक्स में अरेंजमेंट किया हुआ है। मल्टीपल बैंक से अप्रूव्ड भी है, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें इजिली मिल जाएगा। एमिनिटीज इसमें लॉन्ज एरिया, पार्टी हॉल, गेम्स रूम, किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट पिच, मल्टीप्ले कोर्ट, जिम फॉर वुमेन, गजेबो सिटिंग, वुमेन्स चेंजिंग रूम, स्विमिंग पूल, वुमेन्स डेक, मेंस चेंजिंग रूम, एमपी थिएटर, सीनियर सिटीजन एरिया, सिटिंग एरिया, जॉगिंग वॉकिंग ट्रैक, प्लांटेशन, ये सब सारा एमिनिटीज है। और भी बहुत कुछ था, बट मैंने आपको कुछ चीजें मैंने बताया है। कनेक्टिविटी यहाँ से 2 से 5-7 मिनट के अंदर आप रेडिसन होटल, क्लाउड माइन हॉस्पिटल, विवियोर स्कूल, साराफ कॉलेज, गोरेगांव रेलवे स्टेशन, ये सब आप रीच कर जाते हैं। 10 से 20 मिनट के अंदर आप हाइपर सिटी, डी मार्ट, स्मार्ट बाजार, रिलायंस स्मार्ट, इन्फिनिटी मॉल, माइंड स्पेस भी रीच कर जाते हैं, और एक 30 मिनट के अंदर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी रीच कर जाते हैं। अब इसमें प्राइसिंग कॉन्फ़िगरेशन, इसमें 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK 3 टाइप के फ्लैट ये बना रहे हैं। प्राइसिंग को लेकर दोस्तों हमारे चैनल पे बहुत इस बात को लेकर बहुत सेंसिटिविटी है कि प्राइसिंग हम लोग क्यों कम प्राइस में करवा पाते हैं, रीजनेबल प्राइस में करवा पाते हैं। उसके पीछे वजह ये है, देखिए, एक तो क्या है, हमारी खुद की 100-150 लोगों की टीम है। एक डेवलपर एक जगह पे डेवलपमेंट नहीं करते हैं, वो एक साथ में देखें तो कई जगह पे बिल्डिंग बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उनके सारे प्रोजेक्ट का एक 100 से 150 फ्लैट का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं बेचने के लिए, और हम उनसे कहते हैं कि भाई हम इतना फ्लैट आपको बेच के देंगे, आप हमें प्राइस कुछ रीजनेबल करके दीजिए। अब देखिए कि आप 1-2 फ्लैट लेंगे, 1-2-3 करोड़ रुपए देंगे, हम लोग 100-200-300 करोड़ रुपए देते हैं सब लोग पूरी टीम मिलके, और इसमें हम एक स्पेशल प्राइस 500 रुपीज, 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट कम करवा के लेते हैं, और वो जो होलसेल में हमें जो प्राइसिंग का बेनिफिट मिलता है ना, वो डायरेक्टली हम कस्टमर को देते हैं। ऐसे हमने हजारों कस्टमर को बेनिफिट करवाया है प्रॉपर्टी परचेस करने में दोस्तों। तो ये एक वजह है जिसके कारण हम प्रॉपर्टी का प्राइस एक रीजनेबली करवा के दे सकते हैं, नेगोशिएट करवा के दे सकते हैं। दूसरा, आप देखें होर्डिंग बोर्डिंग पे जो प्राइस लगती है वो डिफरेंट होती है, बट जो फाइनल प्राइस होता है जो वो टेबल पे, वो अलग होता है। तो अगर आपको ठीक से प्राइस बॉटम नहीं मालूम हो ना, तो कई बार आप 5-5, 10-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के आ जाते हैं। ये मेरे सामने कई बार, मैं पर्टिकुलर किसी डेवलपर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हर एक डेवलपर का कहानी है। 10-10, 20-20 लाख रुपए कस्टमर गफलत में ऑफर करके आ जाते हैं और एक्स्ट्रा दे के आ जाते हैं दोस्तों। अब ये सब बातें सुनने के बाद ना कई बार मैंने देखा है कस्टमर मिस्टेक क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली चले जा रहे हैं डेवलपर के ऑफिस में, और वहाँ पे फिर प्राइस नहीं मिलता है, फिर हमें फोन करते हैं। दोस्तों एक बार बता दूं, एक बार जब आप डेवलपर के ऑफिस में चले जाते हैं, उनके CRM सॉफ्टवेयर में टैग हो जाते हैं, तो फिर डेवलपर का ये कहना रहता है कि विकास जी आपके टीम को बोलिए इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि अभी ये हमारे डायरेक्टली कस्टमर हैं, अभी आप इसके बीच में बात ना करें प्राइसिंग को लेके, अवेलेबिलिटी को लेके। कई बार तो दोस्तों आपको बता दूं कि चॉइस का फ्लैट आपको बताया नहीं जाता, क्योंकि क्या होता है ना, जो फ्लैट के व्यू हो, वास्तु हो, अच्छा होता है ना, तो वो लास्ट के लिए रखते हैं, क्योंकि उसका एक अच्छे प्राइस में बेचने के लिए। बाकी जिसके व्यू वास्तु के हिसाब से प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं होती है ना, तो उसको पहले निकालते हैं वो, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में प्राइसिंग या फिर लॉन्चिंग पे प्राइसिंग कम मिलता है, तो उस टाइम सोचते हैं जितना जल्द से जल्द ये सब फ्लैट कट जाए। तो चॉइस में भी आपके साथ कई बार कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है। ये मैं आपको इंटरनल बता रहा हूँ, ये हर एक डेवलपर का जो सेल्स टीम होती है उनको बताया जाता है कि जो फ्लैट जल्दी नहीं बिकता उसको सबसे पहले बेचो, और जो क्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका व्यू बहुत बढ़िया है, जिसका वास्तु अच्छा है, जिसके हर मामले में वेंटिलेशन अच्छा है, जिसके सब कुछ ठीक है, वो तो कभी भी बिक जाएगा, और वो एंड ऑफ द मोमेंट बेचते हैं अच्छे प्राइस में। तो उसमें भी कई बार हम लोग फाइट करके कस्टमर को उसके चॉइस के लायक प्रॉपर्टी देते हैं। तो ये एक बेनिफिट है हमारे चैनल के थ्रू आपको जाने में दोस्तों। बाकी और आप क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट जरूर करें। मैं अभी कॉन्फ़िगरेशन में और प्राइसिंग में बात करूं, 2 BHK में कारपेट एरिया, रेरा कारपेट एरिया की बात कर रहा हूं, जिसमें 622, 739, 752, 773 और 775, यानी कि
622, 739, 752, 773, 775 ये 5 टाइप के इसमें 2 BHK है, जिसकी प्राइस 1.71 CR टू 2.32 CR, यानी कि 1 करोड़ 71 लाख से लेके 2 करोड़ 32 लाख के बीच में यहाँ पे 2 BHK का प्राइस है। अब आते हैं 3 BHK में। 3 BHK का कारपेट एरिया इसका 1460 स्क्वायर फुट का है, जो बालकनी के साथ है, और इसमें बड़े बालकनी भी दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये फ्लोर प्लान मैंने लगाया है। 1460 स्क्वायर फुट का यानी 1460 स्क्वायर फुट का इसका 3 BHK है, जिसकी प्राइसिंग 4 करोड़ से लेके 4 करोड़ 38 लाख के बीच में है, यानी कि 4 to 4.38 CR है। और 4 BHK जो 2067 स्क्वायर फुट का है, यानी कि 2067 स्क्वायर फुट का है, जिसकी प्राइसिंग 5 करोड़ 68 लाख से लेके 6 करोड़ 20 लाख के बीच में है। तो ये मैंने 2 and 3 BHK 4 BHK का बताया है। पार्किंग का कॉस्ट यहाँ पे 10 से 12 लाख का है, वो एक बार बैठ के हम नेगोशिएट कर सकते हैं। फ्लैट कॉस्ट मैंने बताया है, इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, GST वगैरह अलग से जो गवर्नमेंट टैक्सेस है, अदर चार्जेस है, लगेगा दोस्तों। उसका डिटेल मैंने जो दिया है वीडियो में, बस इतना ही। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट का डिटेल में हमेशा मेरे यूट्यूब चैनल बरनवाल पे लेके आता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका बेनिफिट क्या होगा कि जब भी मैं कोई प्री लॉन्च प्रॉपर्टी जो होती है, हमेशा लॉन्च से पहले जो स्टेज रहता है 10 to 15% उसका कम प्राइस रहता है। प्री लॉन्च प्रॉपर्टी है, कभी कभी बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी हमारे पास 30 to 40% डिस्काउंट पे आता है। कभी कभी रीसेल में, जिस तरह आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस तरह हजारों लाखों लोग रोज हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। ऐसे में भी कभी सस्ती प्रॉपर्टी आती है जिनको अर्जेंट सेल करना होता है, वो लोग हमें फोन करते हैं कि विकास जी हमारा एक फ्लैट है, सेल करना है। तो ऐसे में भी देखा है 30-30, 40-40 लाख रुपए सस्ते मैंने प्रॉपर्टी सेल आउट करवाया, हजारों लोगों को हमने बेनिफिट करवाया है, सस्ता प्रॉपर्टी दिलवाया है। तो ये बेनिफिट होता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखने का। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप ये फायदे की प्रॉपर्टी का, जो प्रॉफिट की प्रॉपर्टी होती है, उसका फायदा ले पाएंगे। कितने लोग तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी लिए हैं, कितने लोग खुद के रहने के लिए भी लिए हैं। हजारों लोगों को मैंने फायदा करवाया है। कभी आपको हमारे ऑफिस पे आना हो, हमारा लोकेशन देखना हो, हमारी टीम से मिलना हो, तो ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है। साथ ही साथ ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और ये 2 वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जो इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, ऊपर और नीचे। इसको भी आप क्लिक करें, घर बैठे देखें, एक्सप्लोर करें, फिर प्रॉपर्टी समझ में आता है खरीदने के लिए, या फिर बॉटम प्राइस जानना हो तो भी आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें। दोस्तों, मिलता हूँ नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।